नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम जानेंगे कि XML क्या है और HTML और XML में क्या अंतर है। तो शुरुआत करते हैं HTML XML की फुल फॉर्म से। HTML हमने पढ़ी, जानी कि किस तरह से हम HTML को यूज करके एक कंप्लीट वेबसाइट का निर्माण करते हैं, राइट? इसमें हम अलग अलग वेब पेजेस क्रिएट करते हैं और उनको आपस में लिंक करा जाता है। HTML stands for Hyper Text Markup Language, राइट? और HTML की सहायता से हम वेबसाइट का निर्माण करते हैं। इस वेबसाइट में अलग अलग वेब पेजेस होते हैं और उन वेब पेजेस में जो भी कंटेंट हमें ब्राउजर पर दिखाना है वो वेब पेजेस में होता है। इन वेब पेजेस को आपस में लिंक कर दिया जाता है और ये एक कंप्लीट वेबसाइट इस तरह से अलग अलग वेब पेजेस से मिलकर बनती है। अब हम बात करें XML की। XML stands for Extensible Markup Language, ठीक है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे केवल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और यहां पर क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप लैंग्वेज का अर्थ आपको पता है कि हम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के साथ जो टेक्स्ट का, जैसे हम लिंक्स क्रिएट करते हैं, हम टेक्स्ट का ट्रांसफर कर रहे हैं, हम जो कंटेंट शो कर रहे हैं, तो उस तरह की जो लैंग्वेज है उसको डिफाइन करने के लिए कंटेंट को, उसको हम बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन यहां पर क्या है, हाइपरटेक्स्ट, और यहां पर है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो दोनों में क्या अंतर है और XML होती क्या है? बेसिकली XML का इस्तेमाल किया जाता है टू स्टोर स्मॉल डेटा, राइट? XML का जो मेन यूज है वो है टू स्टोर स्मॉल चंक्स ऑफ डेटा। जैसे कि कुछ कांस्टेंट डेटा होता है, जो छोटा सा डेटा है, कुछ डेटा जो कि कांस्टेंट हमें एक फाइल में रख देना है और उसको जब जरूरत पड़े तब पढ़ लेना है ना? तो उस तरह का डेटा स्टोर करने के लिए हम एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। यहीं पर अब क्योंकि हम डेटा स्टोर की बात कर रहे हैं तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं एक बार DBMS की, जो कि हमारे कोर्स में भी है। ये तीन चीजें हमारे कोर्स में हैं, HTML, XML एंड DBMS। HTML हमने जान ली, XML अब हम जानेंगे कि, और हमने इसके बारे में जाना कि हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो आपने कहा कि भाई XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इसकी भी जरूरत आती है कि हम ये जाने कि दोनों में क्या अंतर है, HTML और XML में। और साथ ही साथ हम इस अंतर को भी जानना चाहते हैं कि जब डेटा स्टोरेज की बात हो रही है तो XML वर्सेस DBMS, राइट? तो XML का जो नाम है वो तो HTML जैसा दिख रहा है, लेकिन काम कैसा दिख रहा है, DBMS। DBMS क्या होता है? DBMS की भी फुल फॉर्म जान लेते हैं। DBMS stands for डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इन दोनों का प्रमुख कार्य, XML और DBMS, जो इन दोनों का प्रमुख कार्य है वो हो रहा है स्टोर डेटा। किस? XML का और DBMS का। XML और DBMS का जो प्रमुख कार्य है वो है स्टोर डेटा।
तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस की बात करता है और उस डेटाबेस के अंदर डेटा को अच्छे से स्टोरेज और रिट्रीवल के लिए एक प्रॉपर एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जिसको कि हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज a system that is used to store and retrieve data in a very efficient manner, right? बहुत ही अच्छे तरीके से हम डेटा को स्टोर कर पाए, हम डेटा को हैंडल कर पाए, हम डेटा को मैनेज कर पाए, हम स्टोर डेटा को रिट्रीव कर पाए. उसके लिए प्रॉपरली वी हैव टू यूज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो फिर XML का क्या काम है? जब हम अब इस अंतर को समझते हैं, है ना, कि XML और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस लिए? डेटा स्टोर करने के लिए. और हम कह रहे हैं कि XML भी डेटा स्टोर करने के लिए काम आएगा. तो दोनों में क्या अंतर है? अब जैसे हम स्कूल की कोई वेबसाइट बना रहे हैं और स्कूल की वेबसाइट के थ्रू स्कूल के स्टूडेंट्स, स्कूल का स्टाफ, स्कूल की एक्टिविटीज, स्कूल के एग्जाम, सभी तरह का डेटा जो है वो हमें स्टोर करना पड़ेगा. अब आप देखिए कि स्टूडेंट्स का डेटा कितना सारा होगा, स्कूल में कितनी सारी एक्टिविटीज होंगी, अलग अलग एग्जाम्स होंगे, उनके मार्क्स, स्टूडेंट की फीस, सब कुछ ये वेबसाइट हैंडल कर रही है. तो स्कूल का डेटा कितना ज्यादा होगा? बहुत सारा होगा. इस तरह के डेटा को भंडारित करने के लिए हमें एक प्रॉपर, एक एफिशिएंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत होती है. ठीक है? जब बहुत सारा डेटा है, हमारी लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, लार्ज रिकॉर्ड्स, कई सारे रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारा डेटा है, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, स्टूडेंट के मार्क्स का रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट की फीस संबंधित डेटा, है ना, बहुत सारा डेटा हो जाता है स्कूल का. ठीक है? अगर मान लीजिए आप कि भाई 10 कक्षाएं हैं, 10 कक्षा में अगर हम 50-50 बच्चे भी ले लें और 2 सेक्शन है तो 100 बच्चे हो गए. तो कितना हो गया? 10 क्लास है, 100 बच्चे, है ना. तो आप हिसाब लगा लीजिए इतने स्टूडेंट्स का डेटा, और उसमें भी स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन डिटेल, है ना, इन्होंने स्कूल में कब आए, उनका नाम, फादर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सब है. उसके अलावा उनकी फीस संबंधित इंफॉर्मेशन, उनके मार्क्स संबंधित इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है. तो इतने सारे डेटा को हैंडल करने के लिए हमें चाहिए एक एफिशिएंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज DBMS. ठीक है? तो हमारी वेबसाइट एक डेटाबेस मैनेजमेंट के साथ जुड़कर बहुत अच्छे से काम कर सकती है. इतने सारे डेटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना, ये सब दोनों मिलकर कर सकते हैं. ठीक है? तो एक डायग्राम से इस चीज को हम और समझते हैं. ये है हमारी वेबसाइट. ठीक है? मान लीजिए उदाहरण लेके चल रहे हैं, हमारी स्कूल की एक वेबसाइट है. ठीक है? और अब ये स्कूल की वेबसाइट के थ्रू स्टूडेंट्स अपना डेटा भर रहे हैं, टीचर्स स्टूडेंट के मार्क्स भर रहे हैं, अकाउंट सेक्शन स्टूडेंट्स का फीस का डिटेल भर रहा है, और दूसरा डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स की उनका नाम, फादर नेम, ये कर रहा है. तो ये सारा डेटा परमानेंटली कहीं भंडारित करना पड़ेगा ना, एक फाइल के अंदर नहीं लिखते. पुराने समय में क्या करते थे? फ्लैट फाइल सिस्टम काम में लिया जाता था. इन सब बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ताकि आगे आप अच्छे से समझ पाएं क्या उपयोगिता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएं. राइट? तो पहले के समय में जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं हुआ करता था, तब फ्लैट फाइल, मतलब सिंपल कोई सी भी फाइल, मान लीजिए आप नोटपैड की फाइल
टेक्स्ट फाइल, है ना, उसमें क्या कर दिया जाता था, सारा डेटा लिखा जाता था। अब इतनी बड़ी फाइल बन गई, अब उसमें से एक सर्च करना है, कोई हमें किसी रिकॉर्ड का, मुझे उस फला बच्चे का पूरा डिटेल चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, उसके फादर का नाम चाहिए, उसका फोन नंबर चाहिए, उसको कांटेक्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए मुझे देखना है किन बच्चों की अटेंडेंस कम चल रही है। अब इतनी एक फाइल है, ठीक है, और उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें से ढूंढना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा ना। उसमें आप कैसे ढूंढेंगे कि परसेंटेज या अटेंडेंस लेस देन 75, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, है ना। कैसे सर्च करेंगे? जैसे फाइंड एंड रिप्लेस हम काम में लेते हैं, लेकिन फाइंड एंड रिप्लेस से भी हम क्या लिखेंगे कि 75 वाला आंकड़ा दिख जाए कहीं पर, है ना, 65 दिख जाए, ऐसे देख सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते ना, लेस देन 75 कैसे करेंगे, ठीक है। तो समस्या आ जाएगी। इतनी बड़ी फाइल, अगर 1000 बच्चों का भी रिकॉर्ड है, और आपको पता है स्कूल में उससे भी ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, तो 1000 बच्चों का भी अगर उसमें डेटा है, रिकॉर्ड है, तो उसमें ढूंढना मुश्किल काम हो जाएगा, एक एक बच्चे का नाम निकालना। तो इस तरह की अप्रोच के बजाय नई जो अप्रोच आई वो थी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक डेटाबेस बना दिया जाता है। जैसे हम क्या करेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जनरली इस सिंबल से, ठीक है। ये क्या है, DBMS। तो अब इस DBMS में हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट नाम का एक डेटाबेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्टूडेंट नाम का डेटाबेस बनाएंगे। अब इस डेटाबेस में अलग अलग क्या होंगी, टेबल्स होंगी, जैसे कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की एक टेबल, स्टूडेंट फीस, तो ये टेबल होगी एक। इसी तरह से ये एक और टेबल होगी, ठीक है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेबल, स्टूडेंट फीस टेबल, और स्टूडेंट मार्क्स टेबल। ऐसे एक टेबल का मतलब समझते हैं क्या होता है? एक टेबल का मतलब होता है ऐसे, अ टेबल is a collection of fields and records। fields, रोल नंबर, इंग्लिश में मार्क्स, हिंदी में मार्क्स, ये वो, है ना, ये क्या है, फील्ड्स। और यहां पर पहले स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नाम, उसकी मार्क्स, इस तरह से, ठीक है। फिर दूसरा रोल नंबर, फिर उसका नाम, फिर उसके मार्क्स, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ्स में, इस तरह से चल रहा है, समझ रहे हैं। तो दिस इज रो एंड कॉलम। ये क्या है, एक फील्ड, ये क्या है, एक फील्ड, ये कॉलम्स। ये कॉलम्स जो हैं इनका क्या अर्थ है, फील्ड्स। और ये क्या है, ये रो कहलाती हैं। ये क्या कहलाते हैं, कॉलम्स। हर एक कॉलम का मतलब एक फील्ड। यहाँ पे है रोल नंबर, यहाँ पे है स्टूडेंट का नाम, यहाँ पे है मार्क्स, इंग्लिश में मार्क्स, हिंदी में, मैथ्स में मार्क्स। और ये क्या है, रो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। और रो का मतलब क्या है, रिकॉर्ड, ठीक है। तो इस तरह की होती है टेबल। तो ऐसे फीस के लिए एक टेबल बना देंगे इस डेटाबेस में, है ना, मार्क्स के लिए एक टेबल बना देंगे, ऐसे अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग टेबल बना देंगे हम स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर। और ये एक डेटाबेस हो गया, ऐसे ही कई सारे डेटाबेस इस DBMS में पड़े होंगे। अब हमारी वेबसाइट जो कि स्कूल की वेबसाइट है, इसमें क्या होंगे, इसमें फॉर्म्स होंगे कि भाई यहाँ पे नाम भरो, है ना, यहाँ पे फादर नेम भरो, यहाँ पे क्लास बताओ। और ये जो हमारा है वेब पेज, ये हमारे इस डेटाबेस से लिंक्ड होगा, ठीक है, कनेक्टेड होगा। तो क्या होगा, जो भी कुछ डेटा हम एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे,
वो कहाँ भंडारित होता जाएगा, यहाँ पर भंडारित होता जाएगा। मार्क्स, स्टूडेंट डिटेल, फीस, जो भी कुछ है, स्टूडेंट की एक्टिविटीज, स्टूडेंट की रिपोर्ट, सब यहाँ भंडारित होता जाएगा इस डेटाबेस के अंतर्गत अलग अलग टेबल्स में। समझ रहे हैं? तो ये कनेक्शन होता है वेबसाइट और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। और ऐसा नहीं है कि केवल वेबसाइट ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करती हो। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपने आप में एक कंप्लीट ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम, जिसको कोई भी यूज कर सकता है। जरूरी नहीं कि वेबसाइट ही, हम ऑफिसेस में, स्कूल्स में इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग होता है। जरूरी नहीं कि वेबसाइट के साथ ही इनका यूज है। अपने आप में ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को भंडारित करना, डेटा को रिट्रीव करना, मतलब जैसे मैंने कहा कि भाई उन बच्चों के नाम दिखाओ जिनकी अटेंडेंस 75 से कम है, तो उनके नाम आ जाएंगे मेरे पास, उनके रोल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है डेटा रिट्रीव करना, डेटा प्राप्त करना। जैसा डेटा आपको चाहिए वो छांट कर हमें दे देगा। ठीक है, तो इसलिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की उपयोगिता है, वेबसाइट के साथ भी और बिना वेबसाइट के भी। तो अब हम XML कब काम में लेते हैं? जब बहुत छोटा छोटा कुछ कांस्टेंट कुछ डेटा हमें रखना हो। लेकिन जब बड़ा डेटा है तो कहां रखेंगे? DBMS में। ठीक है, तो ये अंतर समझाने के लिए मैंने आपको समझाया DBMS। और अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ नहीं आया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी जब हम नेक्स्ट क्लासेस में DBMS को डिटेल में पढ़ेंगे तब वापस से फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, टपल्स, इन सब की बातें करेंगे। हम इन सब को डिस्कस करेंगे, जानेंगे। चलिए बच्चों, यहां पर वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक से आने के चलिए बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की कक्षा में हम डिस्कस कर रहे हैं HTML, XML एंड DBMS। ठीक है, आज इन तीनों के अंतर को समझ लेते हैं और फिर आगे आने वाली कक्षाओं में हम पूरी तरह से XML और उसके बाद DBMS को जानेंगे, प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। राइट, तो हमने ये देखा कि HTML काम आ रही है वेबसाइट निर्माण के, और DBMS का काम होता है डेटा स्टोर करना, रिट्रीव करना। और XML जो है, जब आप उसको काम में लेंगे ना तो आपको लगेगा जैसे HTML है, मतलब उसमें टैग्स होते हैं, तो उसकी जो लुकिंग है वो HTML जैसी है, लेकिन काम उसका डेटा स्टोरेज है। ठीक है, तो एक बार मैं बोर्ड पे ये सारी चीजें लिखती हूं, आप नोट कर सकते हैं ताकि आप इन तीनों के अंतर को समझ सकें, तीनों की उपयोगिता को जान सकें। तो हम बोल सकते हैं कि आज हम HTML, XML एंड DBMS तीनों के अंतर को जान लेते हैं। तो HTML की फुल फॉर्म हमने देख ली तीनों की, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किस काम में आती है? वेबसाइट का निर्माण करने हेतु HTML काम में ली जाती है। और ये जो वेबसाइट है, ये जो अलग अलग वेब पेजेस हैं उनसे मिलकर बनती है। वेब पेजेस लिंक्ड टुगेदर, लिंक होते हैं ना, क्लिक करा उधर पहुंच गए, उधर से उधर पहुंच गए, लिंकिंग होती है सारी वेब पेजेस और एक कंप्लीट वेबसाइट बन जाती है। HTML में, ठीक है, HTML में हम वेब पेजेस बनाते हैं ना, तो हम कंटेंट बताते हैं क्या क्या कंटेंट आएगा वेब पेज पे, क्या क्या दिखेगा। और इसमें हम वेब पेजेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं टैग्स। क्या यूज करते हैं? टैग्स। टैग्स कैसे दिखाई देते हैं? ऐसे एंगुलर ब्रेसेस के अंदर HTML एलिमेंट का नाम आता है, ये होता है टैग, है ना, ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा, ऐसे ये साइन एंगुलर ब्रेसेस बोलते हैं, यहां पर HTML एलिमेंट का नाम आ जाता है और इस तरह से। ठीक है,
तो टैग्स का इस्तेमाल आपने देखा वेब पेजेस में। तो वेबसाइट का निर्माण हम इन टैग्स को यूज कर करके करते हैं। अब हम बात करें XML की, जिसकी की फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब XML में क्या होता है? XML क्यों यूज करी जाती है? स्टोर स्मॉल डेटा या इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है कहीं पर, उसके लिए XML काम में ली जाती है। अब स्टोर करने के लिए क्या करा जाता है? यहां पर भी टैग्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इधर क्या इस्तेमाल हो रहा था? टैग्स का HTML में, और इधर भी क्या इस्तेमाल होते हैं? टैग्स ही इस्तेमाल होते हैं। वही हम क्या करेंगे? एंगुलर ब्रेसेस के अंदर टैग का नाम लिखेंगे। बिल्कुल। तो किस तरह की लग रही है XML? HTML है ना, इसमें भी टैग्स का इस्तेमाल हो रहा है और इसमें भी टैग्स का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसमें किस तरह के टैग्स का इस्तेमाल होता है ये भी हम लिख लें। इसमें ये जो टैग्स होते हैं ये किस तरह के होते हैं? HTML में ये होते हैं प्री डिफाइंड टैग्स। HTML में प्री डिफाइंड टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है, और XML में टैग्स जो यूज होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑथर डिफाइंड टैग्स। ऑथर का क्या मतलब है? जो उसको लिख रहा है ना, कोई किताब का ऑथर जो किताब को लिख रहा है, XML फाइल को जो बना रहा है वो उसका क्या हो जाएगा? ऑथर डिफाइंड टैग्स। XML में पहले से डिफाइंड टैग्स इस्तेमाल नहीं होते। डेटा भंडारित करते वक्त ऑथर अपनी मर्जी से नए नए टैग्स का इस्तेमाल करता है। समझ गए ये चीज? HTML में पहले से जो टैग्स बना दिए गए हैं उनका इस्तेमाल होता है और उन्हीं का ही इस्तेमाल हो सकता है। XML में जो फाइल बना रहा है XML की, वो अपनी मर्जी से अपनी मन मुताबिक टैग्स बनाएगा नए नए, और उन टैग्स के अंदर डेटा भंडारित करेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? और हमारी तीसरी चीज हो गई DBMS, जिसकी की फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है। और ये DBMS इस्तेमाल किया जाता है टू स्टोर लार्ज डेटा। टू स्टोर लार्ज डेटा। इस DBMS में स्टोर करने के लिए हम बनाते हैं डेटाबेस, और उस डेटाबेस के अंदर अलग अलग टेबल्स होती हैं जिसमें रोज और कॉलम्स में डेटा भंडारित होता है। राइट? तो भाई इन दोनों में तो टैग्स का इस्तेमाल होता है, इसके अंदर टेबल का इस्तेमाल होता है। HTML में प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं और XML में यूजर डिफाइंड, जो ऑथर है, ऑथर अपनी मर्जी से नए नए टैग, मेरी जो मर्जी होगी मैं उस नाम का टैग ले लूंगी, मैं अपने नाम का एक टैग बना के उसमें डेटा भंडारित कर दूंगी। ठीक है, DBMS में भी हम डेटा भंडारित कर रहे हैं, लेकिन कहां करते हैं? टेबल में। XML में कहां करते हैं? टैग्स में। तो ये चीज आप नोट कर लेंगे तो अंतर समझ पाएंगे। और इसको मैं रिपीट कर देती हूं एक बार, जिससे कि आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। HTML का इस्तेमाल हम करते हैं वेबसाइट निर्माण के लिए। इसमें अलग अलग वेब पेजेस होते हैं जो आपस में लिंक्ड रहते हैं।
वेब पेजेस बनाने के लिए हम कंटेंट बताते हैं कि भाई वेब पेज में क्या दिखाना है और उसकी कैसे क्या दिखाना है, उसके लिए हम टैग्स इस्तेमाल करते हैं। ये जो टैग्स होते हैं ये पहले से बने हुए हैं, H1, H2, UL, OL, फॉर्म, इनपुट, ये सारे टैग्स बने हुए हैं पहले से, तो ये कहलाते हैं प्री डिफाइंड टैग्स। प्री डिफाइंड यानी कि कहीं पर ये पहले से डिफाइंड है और हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। XML में हम स्मॉल डेटा मतलब थोड़ा सा डेटा या थोड़ी सी इंफॉर्मेशन स्टोर करने हेतु टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम HTML में टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, यहां भी करते हैं, लेकिन HTML में टैग्स इस्तेमाल करते हैं हम ये बताने के लिए कि कंटेंट कैसा, कहां आएगा, क्या आएगा, कैसे डिस्प्ले होगा। यहां टैग्स का इस्तेमाल करते हैं डेटा को भंडारित करने के लिए। और ये जो टैग्स होते हैं ये HTML के जैसे प्री डिफाइंड टैग्स नहीं होते। ये कैसे होते हैं? ऑथर डिफाइंड टैग्स, मतलब जो फाइल बनाएगा उसकी जो मर्जी होगी वो टैग का नाम लेगा। ठीक है। DBMS प्योरली प्रॉपरली डेटा को भंडारित करना, डेटा को मैनेज करना, उसके लिए काम लिया जाता है। जब बहुत सारा डेटा है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कोई स्कूल का या कोई ऑफिस का, जहां ऑफिस में कोई एम्प्लॉइज का डेटा भंडारित करने के लिए हमें चाहिए, तो हम DBMS के अंदर एम्प्लॉइज के लिए डेटाबेस बना देंगे और फिर अलग अलग टेबल्स में, जैसे कि एम्प्लॉय अटेंडेंस टेबल, एम्प्लॉय सैलरी टेबल, ऐसे अलग अलग टेबल्स बन जाएंगी और उसमें बहुत सारा डेटा स्टोर करा जा सकता है। ठीक है। लेकिन XML को यूज करके हम छोटा छोटा डेटा जो है ना, उसको हम कर सकते हैं। अब इस HTML के द्वारा हम XML को भी क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। HTML के द्वारा हम XML को भी पढ़ सकते हैं और हम ये तो नहीं कहेंगे HTML के द्वारा हम DBMS को पढ़ सकते हैं। बेसिकली HTML के अंदर पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ने के लिए जो चीज चाहिए वो दूसरी होती है। हमें स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके द्वारा पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये नहीं कहेंगे कि हम HTML के द्वारा पढ़ रहे हैं, बट इन HTML वी कैन रीड XML, वी कैन रीड डेटा फ्रॉम DBMS। तो इसके अंदर हम ये बोल देते हैं कि यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो HTML के पास नहीं है, उसके लिए हम स्क्रिप्टिंग की मदद लेते हैं। अगर हमें HTML में DBMS यानी डेटाबेस से डेटा पढ़ना है तो हमें स्क्रिप्टिंग काम में लेनी होगी। HTML के अंदर हमें XML फाइल को पढ़ना है, उसमें से डेटा चाहिए, तो हमें स्क्रिप्टिंग काम में लेनी होती है। तरीके होते हैं, मतलब HTML नहीं पढ़ सकता, उसके लिए आपको HTML के अंदर कुछ स्क्रिप्टिंग लिखनी पड़ती है। HTML तो आपकी ABCD है, वो तो आपको जाननी ही होगी अगर आपको वेबसाइट बनानी है। ठीक है। तो HTML के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन HTML के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिससे आप और दूसरी चीजें, जैसे कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी या XML फाइल में से डेटा आपको निकालना है, वो सब कार्य करा जा सकता है। राइट। और फिर HTML में उसको डिस्प्ले करा जा सकता है उस डेटा को, या कोई रिपोर्ट डिस्प्ले करी जा सकती है, या जो शॉर्ट इंफॉर्मेशन आपने XML से पढ़ी उसको काम में लिया जा सकता है, उसको एक हेडिंग के रूप में आप डिस्प्ले कर रहे हो। तो HTML तो ये बताता है कि हाउ टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन या तो आप खुद लिख दो या फिर दूसरी जो भाषाएं हैं जो हम HTML के अंदर काम में ले सकते हैं, उनको सीखकर आप XML से डेटा पढ़ सकते हैं, DBMS से डेटा पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये अंतर आपके समझ में आ गया। HTML और XML दोनों में टैग्स का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दोनों में टैग्स अलग अलग तरह के हैं। HTML में जो पहले से टैग बने हुए हैं उनका इस्तेमाल होता है, आपको उन टैग को पढ़ना पड़ता है कि इस टैग का ये उपयोग है, ये इंफॉर्मेशन को ऐसे डिस्प्ले करेगी। लेकिन XML में ऐसा कुछ टैग्स नहीं पढ़ाने होंगे हमें, हम आपको कोई टैग्स नहीं पढ़ाएंगे कि भाई ये टैग यूज करो। आप अपनी मर्जी से कोई भी टैग बना सकते हैं।
ठीक है, और उस टैग के अंदर आप डेटा स्टोर करेंगे। डीबीएमएस में भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, लेकिन जब बहुत सारा डेटा होता है तो डीबीएमएस जो है वो बहुत ही एफिशिएंट डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल सॉफ्टवेयर है, उसको यूज करके हम डेटाबेस को हैंडल करते हैं। तो ये अंतर है तीनों में, जो कि आज हमने जाना। अब नेक्स्ट क्लास से हम एक्सएमएल को डिटेल में जानेंगे, एक्सएमएल को पढ़ेंगे, और आगे आने वाली कक्षाओं में डीबीएमएस को भी हम करेंगे, प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे यहाँ पे कैसे टेबल बनाई जाती है, कैसे डेटा भंडारित किया जाता है। तो बच्चों आज समय पूरा हो गया है, आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।